आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है जीवाश्म पर एक लेख लिखिए। तो आइए इसे उत्तर की सहायता से समझ लेते हैं। उत्तर तो देखिए, जीवाश्म क्या होते हैं कि किसी भी विलुप्त जंतु किसी भी विलुप्त जंतु किसी भी विलुप्त जंतु विलुप्त जंतु या पौधे के किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे के किसी समय में क्या होते हैं, जीवित होने का प्रमाण, किसी समय में जीवित होने का प्रमाण ही क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। तो देखिए, किसी भी विलुप्त जंतु या पौधे का किसी समय में जीवित होने का प्रमाण क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। तो देखिए, अब हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए कि जब किसी मृत जीवधारी का शरीर क्या होता है कि मिट्टी में दब जाता है। जब किसी मृत जीवधारी का शरीर क्या होता है, मिट्टी में दब जाता है, तब क्या होता है कि तब उसके शरीर के जो नरम भाग होते हैं, वह क्या होते हैं, गल जाते हैं। और जो शरीर के कठोर भाग होते हैं, देखिए नरम भाग क्या होते हैं कि वह तो गल जाते हैं, किंतु कठोर भाग क्या होते हैं, तो यह कठोर भाग धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में क्या होते हैं, कितना समय लेते हैं, यह धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में क्या होता है, करोड़ों वर्षों में यह पत्थर में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? यह कठोर भाग पत्थर में बदल जाते हैं या पत्थर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए, यह जीवाश्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द क्या होता है, जीव, प्लस दूसरा शब्द क्या होता है, अश्म, जिसका मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। तो देखिए, जीवों का क्या है, जीवों के कठोर भाग का धीरे धीरे पत्थर के रूप में बदल जाना क्या होता है, जीवाश्म कहलाता है। और देखिए, जब यह पत्थर क्या होते हैं, किसी कारण से क्या होते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, यह किसी कारण से जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, तो देखिए इनके अध्ययन से इन जीवाश्मों या पत्थरों के अध्ययन से उस जीवधारी की क्या होती है, शरीर की रचना के बारे में क्या है, सारी जानकारी मिल जाती है। क्या होती है कि उस जीवधारी के शरीर के बारे में क्या होती है, सारी जानकारी इस जीवाश्म के माध्यम से क्या होती है, मिल जाती है। और देखिए, जिन जंतुओं में हड्डियां होती हैं, जिन जंतुओं में क्या होता है, जिन जंतुओं में हड्डियां होती है, तो देखिए उनकी हड्डियां क्या होती है, प्रायः जीवाश्मों के रूप में मिलती है। जिन जंतुओं में क्या होती है, हड्डियां होती हैं, उन जंतुओं की हड्डियां क्या होती है, जीवाश्मों के रूप में मिलती है। और इन हड्डियों के अलावा अंडे और घोंघों और शंखों अंडे और घोंघों और जो शंख होते हैं, घोंघों और शंखों के क्या मिलते हैं, कवच भी जीवाश्मों के रूप में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? तो कवच भी जीवाश्मों के रूप में मिलते हैं। कवच भी जीवाश्मों के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वह भारत के कई क्षेत्रों में क्या होता है कि विलुप्त हो चुके वृक्षों के जो तने होते हैं, विलुप्त हो चुके वृक्षों के तने
पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। तो यह क्या होता है? यह भी एक जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए अब हम इसे चित्र की सहायता से भी समझते हैं। तो यह देखिए, यह है कुछ जंतु जीवाश्म क्या होते हैं? यह कुछ जंतु जीवाश्म है। और यह क्या है? यह पेड़ के विलुप्त पेड़ों के तने के क्या है? जीवाश्म हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।